उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से सुपर एक्सक्लूसिव तहकीकात। माफियाओं के काले कारोबार पर कहां चला योगी का बुलडोजर। इंडिया टीवी के कैमरे पर माफिया की अवैध प्रॉपर्टी ध्वस्त। कहां पर माफिया का अवैध होटल, ऑफिस हुआ जमींदोज। योगी का ऑपरेशन माफिया। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन माफिया नॉन स्टॉप जारी है। पूर्वांचल में दबदबा कायम रखने वाले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ से लेकर लखनऊ तक जोरदार कार्रवाई हुई है। मुख्तार की अब तक करीब 125 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। लखनऊ टू मऊ मुख्तार के किन किन अड्डों पर चला है बुलडोजर, इसको लेकर 10 जिलों से इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव तहकीकात में हमारे संवाददाता पवन नारा की यह खास रिपोर्ट देखिए। कहीं माफिया की दर्जनों गाड़ियां जब्त, कहीं पर माफिया के साथी का शानदार मॉल सीज, कहीं पर गुर्गे का बूचड़खाना जमींदोज और कहीं पर मुख्तार की करीबी की बुलेट प्रूफ गाड़ी जब्त। उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्रवाई मऊ के सदर से विधायक और आतंक का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चला है। मऊ से लेकर पूर्वांचल तक अलग अलग जिलों में फैले मुख्तार और उसके गुर्गों की काली कमाई पर सरकारी एक्शन तेज हो चुका है। प्रदेश भर में चल रही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में मऊ में भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी फिलहाल बसपा से विधायक हैं, लेकिन उनके नाम 47 मामले दर्ज हैं और उनके एक बेहद करीबी और वसूली गैंग के प्रमुख की 25 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। इस वक्त हम पुलिस लाइन मऊ में मौजूद हैं। पीछे से आप देखेंगे तो सभी को एक कतार में खड़ा किया गया है। कुल मिलाकर 10 बस इसमें शामिल हैं, जिनमें 2 लग्जरी वोल्वो बसेस हैं। ये 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर गाड़ी का नंबर 5004 है। ये 3 ट्रक हैं। आप समझिए 10 गाड़ियां 3 ट्रक महीने में कितना कमाते होंगे। अब इस सारी कमाई पर रोक लगी है। इसे पुलिस लाइन में जब्त कर लिया गया है और पुलिस के अनुसार इस पूरी जब्ती की जो कीमत है वो 4 करोड़ 78 लाख रुपए है। यानी अब ये वादा नहीं रहा या सिर्फ नारा नहीं रहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही है। भले ही कोई बदमाश मान्य का चोला पहनने में कामयाब हो जाए, लेकिन यहां कार्रवाई की जा रही है। ये तो सिर्फ एक कार्रवाई है। बाकी मुख्तार अंसारी पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, हम आपको हर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। मऊ में माफिया सरगना और विधायक मुख्तार अंसारी गैंग के लिए डायरेक्ट काम करने वाले कुल 4 गैंग हैं और जिले में 60 गैंग हैं और ये सभी गैंग कहीं ना कहीं मुख्तार से अटैच हैं। लिहाजा अब शासन प्रशासन इन अवैध काम को करने वालों पर कार्रवाई तेज कर चुका है। कार्रवाई की कड़ी में त्रिदेव टावर पर भी कब्जा किया गया है या कहें कि सीलबंद किया गया है। त्रिदेव वो कड़ी है या कहें कि वो दाहिना हाथ है जिसके जरिए सभी कोयले और ठेकेदारी के व्यापार पर कब्जा किया गया। ये टावर भी उसी कड़ी में जब्त की गई है। सिटी मेगा मार्ट यहां हुआ करता था। होटल त्रिदेव टावर इसका नाम है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। 3000 वर्ग गज जमीन पर बना है और ये उमेश सिंह का है। और जिला मजिस्ट्रेट मऊ ने आदेश जारी कर 10/8/2020 को सरकार बनाम उमेश सिंह रामवृक्ष धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद 1986 के तहत कुर्क किया गया है। यानी वो सभी व्यापारिक गतिविधियां जिनसे बाहुबल नहीं पैसे का बल मिलता है,
उसे कम करने की कोशिश के तहत सभी करीबियों पर कार्रवाई की जा रही है और उसी कार्रवाई के तहत इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील किया गया है। ये बहुत सी उन कार्रवाइयों में से एक है जो इस वक्त मुख्तार अंसारी और उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ की जा रही है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी गिरोह को फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले करीबियों पर भी सरकारी बुलडोजर चला है। उसी में से एक ये बूचड़खाना है जिसे मुख्तार का करीबी अवैध तरीके से चला रहा था। मुख्तार अंसारी के करीबी रईस कुरैशी का यहां वेटलैंड पर यह बूचड़खाना था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। 3 मंजिला इमारत थी। अभी फिलहाल लेंटर और सरिये ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहां जो बदबू है वो बता रही है कि यहाँ कभी बूचड़खाना हुआ करता था। आपको बता दें कि बूचड़खाने से भी लगातार आमदनी होती थी और अब प्रशासन ये दावा कर रहा है कि इन कार्रवाइयों के जरिए जो मनी सप्लाई है उसको रोका गया है और उसी कार्रवाई की कड़ी में ये बूचड़खाना यहाँ गिराया गया है। ये मऊ में वेटलैंड्स पर बना था या कहें कि सरकारी जमीन पर बना था, इसे तोड़ दिया गया है। कोयले से लेकर अवैध बालू खनन पर भी मुख्तार के करीबियों का शिकंजा रहता है, लेकिन अब सरकारी चाबुक चलने के बाद सब कंट्रोल में आ चुका है। कुल 16 करोड़ की कमाई वाली संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। जो इनके द्वारा अवैध धंधे किए जा रहे थे वो भी धंधे इस पूरे कार्रवाई में बंद हुए हैं। जैसे यहाँ पे भूमाफिया के रूप में भी इनका एक गिरोह काम करता था। उसके द्वारा एक FCI का यहाँ गोदाम है, उसके पास में एक ज़मीन को कब्जा किया था। सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो मुकदमा चलने के बाद उस पूरे दीवार को ध्वस्त किया गया, उस जगह को कब्जा मुक्त कराया गया। इसके अलावा एक स्लॉटर हाउस था, उस स्लॉटर हाउस भी अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था, उसको भी प्रॉपर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद में उसको ध्वस्त किया गया। ये सब धंधे बंद होने के कारण भी अगर हम उसका अनुमानित मूल्य लगाए तो लगभग ईयरली इस पूरे गैंग को 16 करोड़ का नुकसान इन सभी धंधों के बंद होने के कारण है। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों में से एक सुरेश सिंह ट्रांसपोर्टर है। दूसरा गैंग उमेश सिंह का है जो ठेकेदारी का काम संभालता है। तो तीसरा राजन सिंह और IR9 गैंग जिसके अंडर में कोयले का कारोबार है। लेकिन अब इन सारे काले कारोबारों पर सरकारी एक्शन हो चुका है। पारसनाथ सोनकर ये यहाँ पर एक मछली माफिया के रूप में ऑपरेट करता था, जिसमें मछली के व्यापार में पूरे तरीके से अन्य गैंग का मदद लेकर इसके द्वारा मोनोपोली बनाई रखी थी और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए इसने मछली व्यापार किया था। तो इसकी भी संपत्ति लगभग 8 करोड़ 17 लाख की हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। उमेश सिंह ये भी एक आपराधिक माफिया है और बस आपराधिक माफिया नहीं, ये मुख्तार अंसारी के साथ जो 2009 में बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था, ठेकेदार मन्ना सिंह की जो हत्या की गई थी, उसमें सह-अभियुक्त भी था मुख्तार अंसारी का। ये व्यक्ति के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी और उसकी भी 6 करोड़ 42 लाख की संपत्ति हम लोगों ने कुर्क की है। इसके अलावा सुरेश सिंह ये नगर पालिका के जरिए और कुछ अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके एक तरीके से फर्जी टैक्सी स्टैंड चलाता था और जगह जगह पे यहाँ पे 4 से 5 जगह पर अवैध तरीके से पार्किंग स्टैंड लगाकर अवैध वसूली करता था। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके पूरे गैंग मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुख्तार अंसारी नहीं उसके तहत काम करने वाले बाकी गैंगस्टर्स पर भी धावा बोला है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक मुखिया के तौर पर गैंग चलाता था और उस परिवार के 4 गैंग हिस्सा थे। एक गैंग का मछली कारोबार पर कब्जा था, एक गैंग का कोयला कारोबार पर, एक गैंग का ठेकेदारी के कारोबार पर और एक गैंग का कब्जा भूमाफिया या कहें कि जमीनों पर कब्जे करने को लेकर। यानी मऊ और इसके आसपास के जिलों में मुख्तार अंसारी का गैंग पूरे व्यवस्थित तरीके से हर व्यापारिक गतिविधि पर अपनी मोनोपोली या कहें कि कब्जा रखता था और वहीं से आमदनी होती थी। और अब इन्हीं 4 कड़ियों पर हमला कर मुख्तार अंसारी गैंग के मनी फ्लो को रोका जा रहा है। यूपी में मुख्तार के गुर्गों पर नॉन स्टॉप कार्रवाई जारी है। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पर मुख्तार के करीबी अभिषेक बाबू के घर पर दबिश दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इस कार्रवाई में अभिषेक बाबू के घर पर टिफिन बम बनाने का सामान मिला है। इसके साथ ही 2 पिस्टल और 24 कारतूस भी मिली है।
पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी एक्शन हुआ है। लखनऊ में 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से सबसे प्रमुख है अभिषेक बाबू, जो मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय मेंबर बताया जा रहा है। और जब पुलिस ने इस D46 मकान पर दबिश दी तो पुलिस को यहां से 2 रिवॉल्वर, 24 कारतूस और 30 टिफिन बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि अभिषेक बाबू का टिफिन बम का इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है और इतना ही नहीं, उसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला धारा 307 का भी है। पुलिस का कहना है कि अभिषेक बाबू ट्रांसकोमती क्षेत्र में जमीन का कारोबार करता है और खुद मुख्तार अंसारी के नाम पर लोगों की धमकियां देता है, वसूली करता है और अब कार्रवाई के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। ये कुल 21 लोगों की हिरासत और 11 लोगों की गिरफ्तारी है और उन 11 लोगों में सबसे प्रमुख है अभिषेक बाबू, जो मुख्तार अंसारी गैंग का न सिर्फ सक्रिय मेंबर है बल्कि बाकी अपराधियों को पनाह देने का आरोप भी इस पर है। मुख्तार के करीबी अभिषेक बाबू पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही ये जुर्म की दुनिया के सरगनाओं को पनाह भी देता है। मुख्तार का खास अभिषेक बाबू खुद को फेसबुक पर पॉलिटिशियन बताता है, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे है। लखनऊ में मुख्तार के एक और करीबी पर कार्रवाई हुई है। इस करीबी गुर्गे का नाम है प्रदीप सिंह। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने प्रदीप के घर पर छापा मारा तो उसके यहां से बुलेट प्रूफ कार के साथ वायरलेस सेट भी मिला, जिसका इस्तेमाल वो पुलिस के एक्शन को जानने के लिए करता था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में अगली कार्रवाई विभूति खंड में हुई, जहां सरस्वती अपार्टमेंट के 1106 नंबर फ्लैट में एक प्रदीप सिंह नाम का शख्स किराए पर रहता था। प्रदीप सिंह के पास से पुलिस को 5 मोटरोला के वायरलेस सेट मिले हैं, जिनसे पुलिस की फ्रीक्वेंसी सुनी जा सकती है। इसके अलावा यहां पर एक गाड़ी की चाबी भी मिली, जिस की गाड़ी की तलाश करने पर पता चला कि वो गाड़ी बुलेट प्रूफ है। और जब पुलिस ने उसके कागजात हासिल करने की कोशिश की तो कोई भी कागजात नहीं मिले। और अब पुलिस इस बात की जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर एक गाड़ी को बिना किसी अनुमति के बुलेट प्रूफ कैसे करवा लिया गया और प्रदीप सिंह नाम का ये शख्स पुलिस की फ्रीक्वेंसी सुनकर क्या कुछ गतिविधियों में शामिल रहा है, इस बात की तहकीकात की जा रही है। देखने में ये नॉर्मल गाड़ी लगती है, लेकिन जब इसके शीशों पर नजर डालेंगे तो इसकी असलियत पता चलेगी। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो उसके करीबी प्रदीप के पास से पुलिस ने पकड़ी है। सरस्वती अपार्टमेंट में प्रदीप सिंह के फ्लैट 1106 से जो चाबी मिली, उस चाबी की गाड़ी ये है। और जब पुलिस इस गाड़ी के पास पहुंची तो पुलिस भौचक्की रह गई, क्योंकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इस गाड़ी को फरवरी 2019 में खरीदा गया है और इसकी बुलेट प्रूफिंग करवाई गई है। नंबर अगर आप देखेंगे तो UP 32 KL 5556 इसका नंबर है। और गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो दिखने में आम साधारण फॉर्च्यूनर आपको नजर आएगी। मऊ और आसपास के जिलों में मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें मऊ से सटे गाजीपुर जिले की है, जहां पर एक अवैध मॉल के निर्माण को ढहा दिया गया। लाल दरवाजा इलाके में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसे नोटिस मिलने के बाद मुख्तार की फैमिली ने खुद ही तोड़ दिया है। यूपी के गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन नारा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में भी कार्रवाई हुई। गाजीपुर के लाल दरवाजा इलाके में मुख्तार की बीवी के नाम से यह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसका निर्माण फिलहाल रुका हुआ था। प्रशासन ने यहां अवैध निर्माण का नोटिस दिया और ये प्रशासन का इकबाल ही कहेंगे कि नोटिस मिलने के बाद खुद इकबाल अंसारी के परिवार ने ही इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो अवैध हिस्सा है उसे अपने आप स्वयं ही तोड़ दिया, क्योंकि प्रशासन अगर इसे तोड़ता तो इसका हर्जाना देना पड़ता और शायद मुख्य स्ट्रक्चर पे भी नुकसान हो सकता था। इसी सभी को गौर करते हुए जो ये पिलर आप देख रहे हैं जिनको काटा गया है, ये कई मंजिला ऊंची कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना था। नोटबंदी के बाद से ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम रुक गया था, लेकिन जब प्रशासन ने फाइलें खंगाली और बताया कि इतना निर्माण अवैध है, तो जैसे ही नोटिस जारी किया गया, खुद
परिवार ने ही, अंसारी परिवार ने ही इस अवैध निर्माण को गिरा दिया। दिखाता है कि कानून का डंडा जब चलता है तो बड़े बड़ों में खौफ दिखाई देता है। पवन नारा, इंडिया टीवी, गाजीपुर। मुख्तार अंसारी पर यूपी सरकार का आपने एक्शन देखा, लेकिन डॉन अतीक अहमद पर कैसे चल रहा है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।